जय माता की जय। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी, हर हर महादेव। इस बार शरद नवरात्रि किस राशि पर कितना शुभ और कुछ प्रयोग विधि के द्वारा आपसे वार्ता करते हैं। इस साल 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। श्री परिवार चैनल में आपका विशेष रूप से स्वागत है और जिन भक्तों ने जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ में कर लें और लाइक भी करें। तो आइए, इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर को गुरुवार को चित्रा नक्षत्र में पड़ रहा है। इस कारण कन्या राशि वालों के लिए एवं तुला राशि वालों के लिए बड़ा महत्व है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का विशेष महत्व है। कलश स्थापन शुद्ध रूप से 11:52 से 12:38 में ही करें तो सर्वत्र लाभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से माता बहनें सुबह भी करते हैं, लेकिन ये जो समय है क्योंकि ये शरद नवरात्रि है, इसमें दशहरा भी मनाया जाता है, शस्त्र की भी पूजा होती है, इसलिए इसमें भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो अभिजीत मुहूर्त से संबंध है, वो अभिजीत मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलता है। इस नवरात्रि में माँ को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने माँ भगवती को शहद का भोग लगाया और लंका पर विजय प्राप्त की। अष्टमी के दिन मालपुए से हवन करें। मालपुआ तो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे गुलगुला भी बना सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। पूर्णाहुति में कच्चे नारियल की बलि देनी चाहिए। उस बलि को भी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। नित्य रोज गुग्गल एवं देशी घी से दुर्गा के 32 नाम की आहुति दें। जिनकी कुंडली में संकटा दशा चल रही है उन्हें दुर्गा के 32 नाम का जप एवं 32 नाम से गुग्गल की आहुति देसी घी के साथ देनी चाहिए। और जिन लड़की या लड़के का विवाह ना होता हो, ध्यान रखें, जिन लड़के या लड़की का विवाह ना होता हो, अगर विवाह में राजयोग भी है, बृहस्पति बल है, शुक्र बल है और फिर भी विवाह ना होता हो और कहीं संकटा दशा चल रही है तो विवाह में बाधा होती है। इसलिए भी इस दशा में आप संकटा का उपाय अवश्य करें। संकटा दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और पाठ के पश्चात सायंकालीन सत्र में ये पाठ होता है और दुर्गा के 32 नाम का जप कम से कम 5 बार करना चाहिए। और जब आहुति हो अष्टमी के दिन तो 32 नाम से आप मालपुए की आहुति दें तो बहुत फायदा रहता है। जिन लड़के लड़की के शादी न होता वो की विशेष रूप से एक पूजा भी होती है और उस पूजा से आप बिल्कुल इसका विवाह होगा। आप इसकी विधि आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके। जब भी आप फ़ोन करें तो मुझसे पहले समय ले लें, क्योंकि बहुत से भक्तों बेवजह मतलब में बिना टाइम का फ़ोन करते हैं। समय लीजिए, फिर आप बात करिए, हमसे आपको बात हो सकती है और आप विधि रूप से इस विधि को जान करके आप उसको कराइए। मेरा दावा है जिस कन्या का विवाह या जो कन्या बड़ी हो गई हैं, जो लड़के बड़े हो गए हैं, उनका विवाह अवश्य होगा, 100% होगा। और अब आइए, जो माता बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो मैंने इसी श्री परिवार चैनल पर साधना के विषय में बहुत कुछ दिया है। विशेषकर आप देखेंगे कि विशेषकर जो मैंने बोला है कि नवरात्र में माता बगलामुखी की आहुति आपको रोज देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हल्दी, सरसों और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके आप बगलामुखी माता की आहुति दे सकते हैं। शक्कर मिला करके भी आहुति दे सकते हैं। और ध्यान रखें, कौन सा जाप करना है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं। ध्यान रखें, बहुत से भक्तों ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुदेव, साधना तो मैं बहुत साल से कर रहा हूं पर माता के दर्शन नहीं हुए और मुझे आभास भी नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रत्येक की जन्म कुंडली में, प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में इष्ट होता है और जब तक आपने अपने इष्ट का आवाहन नहीं किया, वो माध्यम नहीं बनाया, आपको दर्शन नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी कुंडली के अनुसार पहले इष्ट को जानिए कि आपका इष्ट कौन है। आप अपने इष्ट को पहचानिए, उसकी साधना करिए, उसका आवाहन कीजिए, उसके माध्यम से आपकी साधना पूरी होगी, क्योंकि इष्ट ही आपका गुरु बनेगा। एक गुरु जीवंत होता है और एक गुरु कुंडली के अंदर होता है, जो आप जानकारी नहीं रखते। आप कभी भी जब भी फ़ोन करना चाहें फ़ोन करें, पर समय लेकर के आप मुझसे बात करें, आपसे अवश्य बात होगी। और अष्टमी के दिन आप अवश्य मालपुए का हवन करें। आइए कुछ विधि और बताते हैं। माता बगलामुखी देवी के मंत्र 36,000, 36 सवा लाख या
36 लाख भी होता है, बहुत सारे ब्राह्मण बैठाने पड़ेंगे, उनका जप करें या करवाएं। और शहद, देशी घी, शक्कर सहित सेंधा नमक से अगर आप हवन करते हैं तो आपका स्वयं का आकर्षण होगा। जो व्यक्ति जप नहीं कर सकते उनको भी चाहिए कि कम से कम नवरात्रि में 5 माला माता बगलामुखी का मंत्र का जाप करें और इससे आहुति दें। आहुति में शहद, देसी घी, शक्कर सहित सेंधा नमक मिला कर अगर आहुति देते हैं तो जैसे आप लोग ऑफिस में जाते हैं या किसी के सामने खड़े होते हैं तो आप ये चाहते हैं कि मेरा आकर्षण बढ़े, हर व्यक्ति का आकर्षण बढ़ेगा। दूसरा, आजकल बड़ी समस्या है कि दुश्मनों में क्या होता है, दुश्मन बड़े हावी होते हैं, कोई ना कोई दुश्मन आपके ऊपर हावी होता है, आपको परेशान करता है। तो दुश्मनों में इससे अच्छा झगड़ा करा दीजिए। तो दुश्मनों में झगड़ा कराने के लिए नीम की पत्ती को सरसों के तेल में भिगो करके माता बगलामुखी के मंत्रों द्वारा जो आहुति देता है, लेकिन ये प्रयोग रात में होता है, दिन में नहीं होता, आपस में ही दुश्मन लड़ पड़ते हैं। दूसरा, अगर कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो उसके लिए आप क्या करें, ताड़ का पत्र, बिहार में उस तरकुल बोला जाता है, ताड़ का पत्ता ले लीजिए, नमक, सेंधा नमक ले लीजिए, हल्दी गांठ ले लीजिए, उससे आप हवन कीजिए। वो शत्रु स्तंभित हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि इसको कब परेशान करना है, वो खुद ही कुंठित रहेगा, खुद ही परेशान रहेगा। और आइए, रात्रि में अगर राई, देशी घी, गुग्गुल से रात्रि में अगर आपने हवन कर दिया तो शत्रुओं का नाश ही हो जाता है। दोबारा बोल देते हैं, रात्रि में अगर राई, देशी घी और गुग्गुल से रात में अगर आप हवन करते हैं और माता के मंत्र का करते हैं तो शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस तरह से बहुत से प्रयोग हैं। आप जब भी आपको जानकारी लेने हैं तो आप सबसे पहले समय लें और आवश्यकता हो तभी फ़ोन करें, बेवजह फ़ोन न करें। आवश्यकता हो फ़ोन करें, समय लें और वार्ता करें, आपसे अवश्य बात होगी। और तब तक के लिए जय माता की बगलामुखी, हर हर महादेव।